हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी, सहायक आचार्य सहित झारखंड में होने वाले सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण पुस्तक झारखंड परीक्षा योद्धा, जिसके लेखक माननीय वैद्यनाथ उपाध्याय झारखंडी सर हैं। और यह पुस्तक जो है डीएसपी की पाठशाला चैनल के संचालक विकास चंद्र श्रीवास्तव डीएसपी सर के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। इससे पहले हम लोग फर्स्ट डे जो है सामान्य झारखंड के सामान्य परिचय देख चुके हैं। सेकेंड डे जो है झारखंड का इतिहास देख चुके हैं पार्ट 1 वीडियो में। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, क्योंकि झारखंड के इतिहास में कुछ अधिक प्रश्न थे तो पार्ट 1 में कंप्लीट नहीं हो सका, तो पार्ट 2 में जो है आज हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसमें जो है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं क्वेश्चन, उसको जो है व्याख्या सहित हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। इस पुस्तक में जो है 2003 से अब तक जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में झारखंड से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का विषयवार एवं अध्यायवार व्याख्यात्मक हल दिया गया है। इसमें जो है देखते हैं हम लोग जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, जेई, आईआरबी, पीआरटी, कांस्टेबल, टीजीटी, महिला सुपरवाइजर, पीजीटी, एलडी, डिप्टी कलेक्टर, वीएलडब्ल्यू, रेवेन्यू स्टाफ, एसआई, पीटी और मेंस, एक्साइज इंस्पेक्टर, कक्षपाल, एक्साइज कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, पंचायत सेक्रेटरी, स्पेशल ब्रांच, मार्केट सुपरवाइजर, जेपीएससी असिस्टेंट, कोऑपरेटिव ऑफिसर, इन सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है, प्रश्न बैंक है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश बलों ने एक पहाड़ी पर असीमित गोलीबारी की, जिसका नाम मुंडा के नाम पर टॉप्ड बुरु के रूप में मृतकों का टीला रखा गया। उस पहाड़ी का असल नाम क्या था जहां 1900 में यह घटना हुई थी? तो इसका आंसर है डुम्बारी हिल, यानी डुम्बारी पहाड़ी। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश बलों ने डुम्बारी पहाड़ी, जिसे डुम्बारी हिल भी कहते हैं, पर असीमित गोलीबारी की, जिसका नाम मुंडा के नाम पर टॉप्ड बुरु के रूप में मृतकों का टीला रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? तो डुम्बारी पहाड़ में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड जिस तरह से पंजाब के अमृतसर में हुआ था, उसी तरह झारखंड में जो है इस तरह की घटना हुई थी, तो उसको जो है जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई गई थी और यह घटना बहुत ही दर्दनाक था। बिरसा के विद्रोहियों ने 1900 ईस्वी में डुम्बारी पहाड़ी पर अंग्रेजी पुलिस पर हमला कर दिया, परंतु अंग्रेज अधिकारी फारबेस व स्ट्रीटफील्ड के नेतृत्व में अंग्रेजी पुलिस ने विद्रोहियों पर जालियांवाला बाग के तर्ज पर भयंकर गोलीबारी की, जिसमें विद्रोही पराजित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका आंसर है बिरसा उल गुलान, यानी बिरसा मुंडा आंदोलन से संबंधित है। डुम्बारी बुरु का संबंध बिरसा उल गुलान से है, यह खूंटी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, झारखंड में बिरसा मुंडा के ग्रेट टुमल्ट को इनमें से कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है धरती आबा का उल गुलान। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। बिरसा मुंडा के ग्रेट टुमल्ट को धरती आबा का उल गुलान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में 9 जून को डैश के रूप में मनाया जाता है? तो बिरसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हैजा से हुई थी। इसी कारण झारखंड में 9 जून को बिरसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मित्रों, जो लोग मेरे चैनल पे नए विजिट किए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों तक अवश्य शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और वीडियो कुछ लंबा होगा, लेकिन इसको जो है कम्प्लीटली अवश्य देखिएगा। पार्ट 1 वीडियो भी जो हिस्ट्री ऑफ झारखंड का बना है उसको देख लीजिएगा, और झारखंड का सामान्य परिचय का एक वीडियो बना है, उसे आप लोग अवश्य देखिएगा। प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और जो भी जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सहायक आचार्य की, उन सभी के लिए जो झारखंड में जो भी एग्ज़ाम होना है जेपीएससी के माध्यम से या फिर जेएसएससी के माध्यम से, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए यह जो है बेनिफिशियल साबित होगा। तो इसे आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे, आप अवश्य देखिएगा। और जिनको वीडियो स्पीड लगेगा उन वे स्लो कर लीजिएगा, जिनको स्लो लगे वे स्पीड को बढ़ा करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा वर्ष डैश के दौरान सक्रिय थे? तो इसका आंसर है 1875 से 1900 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को
खूंटी जिले के उलीहातू में हुआ था। इन्होंने 1895 ईस्वी में बिरसा आंदोलन की शुरुआत की तथा इसी वर्ष स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया। इनके आंदोलन के दौरान कटोंग बाबा कटोंग नामक गीत गाया जाता था। साथ ही इस आंदोलन के दौरान अबुआ राज एटेजाना महारानी राज टुंडू का ऐलान भी किया गया। बिरसा मुंडा पहली बार 24 अगस्त 1895 से 30 नवंबर 1897 तक, दूसरी बार 3 फरवरी 1900 से 9 जून 1900 ईस्वी तक जो है जेल में रहे और 9 जून 1900 ईस्वी को जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने घोषणा की अबुआ राज एटेजाना महारानी राज टुंडू, अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया है, रानी विक्टोरिया राज समाप्त हो गया है। तो इसका आंसर है बिरसा मुंडा ये जो है घोषणा किए थे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किस नेता ने एक नया संप्रदाय शुरू किया जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था? तो इसका आंसर है बिरसा मुंडा। और आदिवासी समुदाय के विकास के लिए बिरसा ने एक नया पंथ आरंभ किया जो बिरसाइत पंथ कहलाया। इस पंथ में हिंदू तथा ईसाई धर्म की अच्छाइयों को शामिल किया गया था। यह संप्रदाय केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था। बिरसा ने स्वयं को धरती आबा अर्थात जगत पिता घोषित किया। बिरसा ने न केवल आदिवासियों में प्रचलित अंधविश्वासों पर प्रहार किया बल्कि मिशनरियों द्वारा फैलाए जा रहे ईसाई धर्म का भी प्रतिरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, झारखंड में बिरसाइत संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका आंसर है बिरसा मुंडा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बिरसा मुंडा द्वारा बिरसाइत संप्रदाय की शुरुआत की गई थी। बिरसाइत संप्रदाय के प्रमुख सिद्धांत ईश्वर एक है। विभिन्न बोंगाओं के स्थान पर केवल सिंगबोंगा यानी एक ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। यज्ञ पवित्र जनेऊ धारण करो, घर में तुलसी का पौधा लगाओ, उसकी पूजा करो, मांस मछली तथा मदिरा का त्याग करो, असत्य भाषण चोरी हिंसा से दूर रहो, बृहस्पतिवार का दिन ईश्वर भक्ति तथा जप तप में व्यतीत करो, घर और उसके आसपास का स्थान स्वच्छ रखो यानी साफ सुथरा रखो, भूत प्रेत के अस्तित्व को अस्वीकार करो, गौ माता की सेवा करो, ईश्वर की पूजा चावल आदि से करो, इसके लिए बलि वर्जित है, अशुद्ध एवं अपवित्र से बचो, स्नान करने के बाद ही भोजन ग्रहण करो, कुसंगति से दूर रहो, द्वेष विरोध का त्याग कर परस्पर स्नेह और एकजुट होकर रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विद्रोह 1895 में झारखंड में फूटा? तो बिरसा मुंडा विद्रोह। ऑप्शन नंबर बी सही है। बिरसा मुंडा विद्रोह की शुरुआत 1895 ईस्वी में हुई थी। इसे उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च सन 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था? तो इसका जो आंसर है बिरसा मुंडा जी को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अंग्रेजों द्वारा बिरसा एवं उनके अनुयायियों की गिरफ्तारी तेज कर दी गई। उपायुक्त स्ट्रीटफील्ड के नेतृत्व में 9 जनवरी 1900 ईस्वी को विद्रोहियों का आत्मसमर्पण का आदेश दिया गया, किंतु विद्रोहियों ने उसकी बात अनसुनी कर दी और दोनों ओर से घमासान युद्ध हुआ। गया मुंडा की पत्नी माकी ने इस युद्ध में वीरता दिखाई, किंतु आधुनिक हथियारों और गोला बारूदों के सामने विद्रोही कब तक टिक सकते। अंततः बिरसा मुंडा के अनुयायियों की हार हुई और 300 से अधिक लोग बंदी बना लिए गए। 28 जनवरी 1900 ईस्वी को डोंका मुंडा और मांझिया मुंडा ने भी 32 विद्रोहियों के साथ आत्मसमर्पण यानी सरेंडर कर दिया। उनकी ज़मीनें जब्त कर ली गई। बिरसा अभी तक पकड़े नहीं जा सके थे। बिरसा को पकड़वाने के लिए 500 रुपये इनाम की घोषणा की गई। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बदगांव के जमींदार जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली ने इनाम के लालच में बिरसा को पकड़वा दिया। बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से गिरफ्तार किया गया। बिरसा को पालकी से रांची लाया गया, जो इनके जीवन की अंतिम यात्रा सिद्ध हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलगुलान आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बिरसा मुंडा का विद्रोह, जिसे उलगुलान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। देश में आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति एवं विरासत धरोहर और उनके द्वारा दिए गए राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद करने के लिए केंद्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। पहली जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2021 को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ किसके नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन शुरू किया गया? तो इसका आंसर है बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन उलगुलान विद्रोह से जुड़ा है? तो इसका आंसर है बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उलगुलान निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर है बिरसा मुंडा।
तो एक ही तरह प्रकार के क्वेश्चन जो है कई तरह से पूछे जाते हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। पूछा गया है SIPT 2017 में कई बार बिरसा मुंडा से संबंधित इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका देखते हैं एक्सप्लेन। बिरसा मुंडा झारखंड के क्रांतिकारी आदिवासी नेता थे। इन्होंने 1895 से 1900 ईस्वी के उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। इस विद्रोह को मुंडा उलगुलान या बिरसा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाश्वेता देवी की ऐतिहासिक कथा अर्नेयर अधिकार डैश पर आधारित है, तो मुंडा विद्रोह पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अर्नेयर अधिकार महाश्वेता देवी द्वारा लिखित एक बंगला उपन्यास है। इस उपन्यास में महान स्वतंत्रता सेनानी एवं धरती आबा के नाम से विख्यात बिरसा मुंडा के जीवन और संघर्ष का वर्णन है। इस उपन्यास के लिए महाश्वेता देवी को 1979 ईस्वी में बंगला भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। तो पहला बयान है, बिरसा मुंडा 1895 से 1900 ईस्वी तक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में गहराई से जुड़े थे। दूसरा है, हजारीबाग जेल में उन्हें कैद कर दिया गया था। 2 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो केवल पहला ऑप्शन जो है इसमें सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। बी जो है सही नहीं है, क्योंकि रांची जेल में उन्हें रखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। बिरसा मुंडा आंदोलन 1895 से 1900 तक चला। उन्हें प्रथम बार 24 अगस्त 1895 को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेज दिया गया था, जहां से वे 30 नवंबर 1857 को ब्रिटेन की महारानी सम्राज्ञी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर रिहा किया गया, जबकि उन्हें दूसरी बार 3 फरवरी 1900 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था तथा जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में उनकी मृत्यु हो गई, अर्थात दूसरा कथन असत्य है। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन इसमें है, 30 नवंबर 1897 ईस्वी को सजा की अवधि की समाप्ति के पूर्व बिरसा मुंडा को जेल से क्यों रिहा किया गया था? तो इसका जो आंसर है वो है आपका सम्राज्ञी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ताना भगत आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। जतरा भगत छोटा नागपुर के किस आंदोलन के संस्थापक थे? तो इसका आंसर है ताना भगत आंदोलन के संस्थापक थे जतरा भगत। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 ईस्वी में जतरा उरांव यानी जतरा भगत के नेतृत्व में गुमला में हुआ। यह एक प्रकार का बहुआयामी आंदोलन था, क्योंकि इसके नायक जतरा भगत अपनी सामाजिक अस्मिता, धार्मिक परंपरा और मानवीय अधिकारों के मुद्दे को लेकर आगे आए थे। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था स्वशासन की स्थापना करना। ताना भगत कोई व्यक्ति नहीं बल्कि उरांव जनजाति की एक शाखा थी जिसने कुड़ुख धर्म अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जतरा भगत, माया और देबिया 1913-14 के निम्न में से किस आंदोलन के नेता थे? तो इसका आंसर है ताना भगत आंदोलन के नेता थे। जतरा भगत, माया भगत, सुखरा भगत, शिबू भगत, सिंहा भगत, देवमनिया ताना भगत आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया? तो यह जो है ताना भगत आंदोलन जो है गांधी जी के सत्याग्रह से जुड़ गया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1920 के दशक में ताना भगत आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था। 1920 में जब महात्मा गांधी रांची आए, उस समय ताना भगतों का गांधी जी से संपर्क हुआ और ताना भगत उनके समर्थक हो गए। गांधी जी का आंदोलन और ताना भगत आंदोलन अपने चारित्रिक विशेषताओं के बीच आश्चर्यजनक समानता के कारण दोनों ही आंदोलन समरस भाव से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्षरत हो गए। 1920 के बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ताना भगतों का आंदोलन स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य है। 1914 में किसने ताना भगत आंदोलन शुरू किया, जिसमें 25,000 से अधिक आदिवासी लोगों की हिस्सेदारी हुई थी? तो इसका आंसर है जतरा उरांव। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1914 ईस्वी में जतरा उरांव के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें 25,000 से अधिक आदिवासी लोगों की भागीदारी हुई थी। जनश्रुति के अनुसार जतरा भगत को धर्मेश नामक उरांव देवता दर्शन दिए थे और उसे कुछ निर्देश देकर इस आंदोलन को शुरू करने की आज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन, जिसे टाना भगत आंदोलन भी कहा जाता है, टाना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या है? तो इसका आंसर है जतरा भगत। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। टाना का अर्थ होता है टानना यानी खींचना होता है। टाना भक्तों की अधिकांश आबादी बिशनपुर, घाघरा, गुमला, रायडी, चैनपुर, पालकोट, सिसई, कुड्डू, मांडर क्षेत्रों में अवस्थित है। अतः इन्हीं क्षेत्रों में ताना भगत आंदोलन अधिक सक्रिय रहा। इस आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म के नाम से जाना
यथा शब्द कुड़ुख या उरांव का मूल धर्म है? तो इसका आंसर है ताना भगत आंदोलन। यह जो है JSSC CGL PT 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत जो है 1914 ईस्वी में गुमला से हुआ। इस आंदोलन को प्रारंभ में कुड़ुख धर्म आंदोलन के नाम से जाना गया, जो कुड़ुख या उरांव जनजाति का मूल धर्म है। इस आंदोलन के जनक जत्रा उरांव का जन्म 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के चिंगरी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम कोहरा भगत, माता का नाम लिबरी भगत एवं पत्नी का नाम बुधनी भगत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सन 1914 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो इसका आंसर है ताना भगत प्रतिरोध यानी ताना भगत आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत में हुई थी, तो कब हुई थी? 1914 में। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1914 ईस्वी में हुई थी। सर्वप्रथम कुड्डू थाना के सिद्धू भगत के नेतृत्व में ताना भगत 1921 ईस्वी में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। ताना भक्तों ने 1922 ईस्वी में कांग्रेस के गया तथा 1923 में नागपुर अधिवेशन में भाग लिए। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भक्तों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये की थैली भेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर है 1914 में। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुई थी। इस आंदोलन में अहिंसा को संघर्ष के अमोघ अस्त्र के रूप में स्वीकार किया गया। इस आंदोलन के प्रणेता जत्रा भगत हेसराग गांव के तुरिया भगत से तंत्र मंत्र की विद्या सीखे थे। इस आंदोलन से जुड़े लोग प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन रात्रि बेला में एकत्रित होते थे तथा उपसभाएं करते थे। उरांव जनजाति कि इस आंदोलन में मुंडा जनजाति के लोगों ने साथ दिया था। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1913-14 में जो है ताना भगत आंदोलन हुआ था। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में जत्रा भगत के नेतृत्व में हुई थी। इसमें जो है 1913-14 है, 1931-32 है, 1921-22 है, 1922-23 है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर 1913-14 यही वाला होगा। इसलिए ऐसे इसमें जो है शुरुआत हुआ था 1914 में ताना भगत आंदोलन। मांस खाने वाले ताना भक्तों के वर्ग को जुलाहा भगत तथा शाकाहारी को अरुआ भगत यानी अरवा चावल खाने वाले कहा जाता था। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। 1913-14 के दौरान हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका आंसर है जत्रा भगत। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर है अप्रैल 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनके आह्वान करते थे? तो इसका आंसर है ताना भगत आंदोलन में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ताना भगत आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उन्हें आह्वान करते थे। ताना भगत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर है जत्रा उरांव ने, या जत्रा भगत भी कहा जाता है। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत जत्रा उरांव द्वारा किया गया था। 1916 ईस्वी में जत्रा भगत को गिरफ्तार करके 1 वर्ष की सजा दे दी गई, किंतु बाद में उन्हें शांति बनाए रखने की शर्त पर रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद 2 माह बाद जो है जत्रा भगत की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का कारण जेल में उनको दी गई प्रताड़ना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किया? तो जत्रा उरांव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन में इनमें से कौन सी जनजाति की भागीदारी थी? तो इसका आंसर है उरांव जनजाति। ताना भगत आंदोलन उरांव जनजाति का आंदोलन था। इसमें सर्वाधिक भागीदारी उरांव जनजाति की ही थी। नेक्स्ट है, रांची जिले के ताना भगत रैयत कृषि भूमि मरम्मत अधिनियम बिहार राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका आंसर है 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसका एक्सप्लेन देखते हैं। रांची जिले का ताना भगत रैयत कृषि भूमि मरम्मत अधिनियम बिहार राजपत्र में 1948 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1914 में जत्रा उरांव द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को डैश कहा जाता है? तो ताना भगत आंदोलन कहा जाता है। 1914 ईस्वी में जत्रा उरांव द्वारा ताना भगत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। जत्रा भगत के 4 पुत्र बुद्धे, बंधु, सुधु, देशा तथा 2 पुत्रियां बिरसे और बुधनी थी। रांची जिला किस साल ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया था? तो इसका आंसर है 1948 में। 1948 ईस्वी में रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम पारित किया गया था। 1948 ईस्वी में ही देश की आज़ाद सरकार ने ताना भगत रैयत एग्रीकल्चर लैंड रेस्टोरेशन एक्ट पारित किया। यह अधिनियम अपने आप में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ताना भक्तों के आंदोलन की व्यापकता और उनकी कुर्बानी का आईना है। इस अधिनियम में 1913 से 1942 तक की अवधि में अंग्रेज सरकार द्वारा ताना भक्तों की नीलाम की गई जमीन को वापस दिलाने का प्रावधान किया गया। 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रश्न देखते हैं।
भारत की आज़ादी के पहले युद्ध के दौरान 1857 में 12 गांवों के एक जमींदार ने भारतीय सेना की डोरंडा रांची में मदद की। ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ संथाल आदिवासियों को जुटाया। इस जमींदार को पहचानिए। तो इसका आंसर है शेख भिखारी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1857 के विद्रोह के नायक अमर शहीद शेख भिखारी का जन्म रांची जिले के और मांझी प्रखंड के खुदिया ग्राम में हुआ था। ये 12 गांव खुदिया, लोटवा, बोनी, लोटवा, कूटे, सांडी, भूसुर, रोला, मुटा, हेंदे, बेली, चारू, बैठ, नगडू, ऊपर नगडू के जमींदार थे। शेख भिखारी खट्टंगा के राजा टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे। उन्होंने 1857 के विद्रोह में अपने राजा के साथ मिलकर जिस शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया था, उनकी अनुगुंज आज भी और मांझी और उसके निकटवर्ती इलाकों में सुनाई पड़ती है। 1857 के दौरान शेख भिखारी ने संथाल विद्रोहियों से संपर्क स्थापित कर उनमें उत्साह का संचार किया। परिणाम स्वरूप संथाल विद्रोही हजारीबाग क्षेत्र में उग्र हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा गया है में भाग लिया था? तो इसका आंसर है शहीद शाहिद लाल थे, शेख भिखारी भी थे, विश्वनाथ सहदेव। तो सभी विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, इसमें शहीद शाहिद लाल, शेख भिखारी और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की भूमिका महत्वपूर्ण रही। नेक्स्ट है, झारखंड के निम्नलिखित नेताओं में से किन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी? तो इसका आंसर है शेख भिखारी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक्सप्लेन देखते हैं। 1857 के विद्रोह में रांची के ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, टिकैत उमराव सिंह, पांडे गणपत राय, शेख भिखारी, हजारीबाग के जगत लाल सिंह, सुरेंद्र शाही, रामगढ़ बटालियन के जमादार माधव सिंह, डोरंडा बटालियन के सूबेदार जयमंगल पांडे एवं नादिर अली, पोराहाट यानी सिंहभूम के राजा अर्जुन सिंह, विश्रामपुर के चेरो सरदार भवानी राय, पलामू के नीलांबर एवं पीताम्बर सहित अन्य कई नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन 1857 विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर है शेख भिखारी। शेख भिखारी 1857 के विद्रोह के नायक थे। इन्होंने टिकैत उमराव सिंह के साथ मिलकर छुटू पालू घाटी की नाकेबंदी कर दी, यानी घेराबंदी कर दी तथा अंग्रेजों का रास्ता रोक दिया था। इन्होंने हजारीबाग जाकर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का पत्र अंग्रेजों के सहायता कर रहे सिख सेना के मेजर विष्णु सिंह यानी विशुन सिंह को दिया था तथा अपनी राजनीतिक सूझबूझ से मेजर विशुन सिंह को अपने पक्ष में कर लिया। परिणाम स्वरूप मेजर विशुन सिंह के सैनिक क्रांतिकारियों के पक्ष में हो गए। 6 जनवरी 1858 ईस्वी को मद्रास फौज के कप्तान मैकडोनाल्ड द्वारा टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को गिरफ्तार कर लिया गया। 8 जनवरी 1858 ईस्वी को छुटू पालू घाटी में एक बरगद के पेड़ पर लटकाकर दोनों को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 झारखंड में 30 जुलाई को एक स्थान पर शुरू हुआ जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। निम्न में से कौन सा स्थान संदर्भित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है हजारीबाग। 25 जुलाई 1857 को दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह की सूचना पाकर हजारीबाग स्थित रामगढ़ बटालियन के सैनिकों ने 30 जुलाई 1857 को विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची था। हजारीबाग में सैनिकों के विद्रोह की खबर सुनते ही वहां के उपायुक्त मेजर सिम्पसन सहित विभिन्न अंग्रेज अधिकारी कलकत्ता भाग गए तथा विद्रोहियों ने अंग्रेज पदाधिकारियों के बंगले और दफ्तर को जलाकर सरकारी खजाने को लूट लिया। खजाना लूटने वाले विद्रोहियों के हाथ 72,000 रुपये नगद लगे। इस विद्रोह की सूचना रामगढ़ राजा शंभू नारायण सिंह द्वारा तार के माध्यम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भेजी गई। विद्रोहियों ने हजारीबाग जेल में बंद सभी कैदियों को छुड़ा लिए। हजारीबाग को नियंत्रित करने के बाद विद्रोही संबलपुर के सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में रांची की ओर कूच कर गए। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका आंसर है रांची में। 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में झारखंड में किस स्थान पर विद्रोह भड़का था? तो इसका आंसर है हजारीबाग में। झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 ईस्वी को रोहिणी देवघर से हुई थी। रोहिणी गांव में मेजर मैकडोनाल्ड के नेतृत्व
में पदस्थापित 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या के बाद यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। सैनिकों के इस हमले में मेजर मैकडोनाल्ड तथा सर्जन डॉक्टर ग्रांट घायल हो गए थे। नॉर्मन लेस्ली की हत्या सलामत अली, अमानत अली तथा शेख हारून नामक सैनिकों द्वारा की गई थी, जिन्हें बाद में फांसी दे दी गई। हजारीबाग में विद्रोह की शुरुआत 30 जुलाई 1857, रांची में 2 अगस्त 1857, सिंहभूम में 3 सितंबर 1857 तथा पलामू में 26 सितंबर 1857 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जयमंगल पांडे के नेतृत्व के अंतर्गत 1857 का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? तो इसका आंसर है डोरंडा, रांची में। 2 अगस्त 1857 को रांची के सैनिकों ने सूबेदार जयमंगल पांडे और नादिर अली तथा जमादार माधव सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। इन सैनिकों ने रांची में अधिकारियों की कोठियां जला दी, गवर्नर चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया गया तथा जेल में बंद कैदियों को छुड़ा लिया गया। विद्रोह के प्रसार को देखते हुए रांची के कमिश्नर डाल्टन की सलाह पर अगस्त माह में छोटा नागपुर मार्शल कानून लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिक जयमंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 के विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है डोरंडा, रांची में। 2 अगस्त 1857 को डोरंडा रांची के सैनिकों ने सैनिक जयमंगल पांडे के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। 2 अक्टूबर 1857 को चतरा में मेजर इंग्लिश और जयमंगल पांडे एवं नादिर अली के सैनिकों के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजी सेना विजयी हुआ। 4 अक्टूबर 1857 को डिप्टी कमिश्नर सिम्पसन की आज्ञा से जयमंगल पांडे और नादिर अली को चतरा तालाब के किनारे आम के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। 1857 के विद्रोह में पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध किस कबीलाई ने विद्रोह किया था? तो इसका आंसर है भोक्ता कबीलाई के लोग। भोक्ता, जिसे भोक्ता भी कहते हैं, जनजाति के नीलांबर पीताम्बर ने पलामू क्षेत्र में 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। इन्होंने चेरो, खरवार तथा भोक्ता को एकत्र कर सैन्य दल का गठन किया तथा स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। विद्रोहियों ने 21 अक्टूबर 1857 को शाहपुर किले पर धावा बोल दिया तथा अंतिम चेरो राजा चूड़ामन राय की विधवा से 4 तोप छीन कर ले गए। 28 मार्च 1859 को नीलांबर पीताम्बर को लेस्लीगंज पलामू में एक आम के पेड़ पर फांसी दे दी गई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका आंसर है राजा अर्जुन सिंह, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसका एक्सप्लेन देखते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रारंभ में भगवान सिंह एवं रामनाथ सिंह ने किया, परंतु संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व अर्जुन सिंह ने किया। 3 सितंबर 1857 को चाईबासा के सैनिकों ने भगवान सिंह एवं रामनाथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह करके सरकारी खजाने को लूट लिया तथा कैदियों को जेल से छुड़ा लिया। लूटपाट करने के बाद विद्रोही रांची की ओर कुछ कर गए, परंतु संजय नदी के पास अंग्रेज समर्थक सरायकेला नरेश चक्रधर सिंह एवं खरसावां नरेश हरि सिंह ने विद्रोहियों को रोक दिया। जहां पोरहाट नरेश अर्जुन सिंह ने विद्रोहियों की सहायता हेतु अपने दीवान जग्गू को भेजा तथा 7 सितंबर 1857 को विद्रोहियों को संजय नदी पार कराया गया। अंग्रेज अधिकारी आरसी बर्च ने अर्जुन सिंह पर 1000 रुपये इनाम की घोषणा की। अंततः अर्जुन सिंह ने अपने ससुर मयूरभंज के राजा की सलाह पर रांची के कमिश्नर डाल्टन के समक्ष 16 फरवरी 1859 को आत्मसमर्पण यानी सरेंडर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की भूमिका, इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। ढाका मेमन सिंह और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जमशेदपुर जो है पूर्वी सिंहभूम में ढाका मेमन सिंह तथा कोलकाता के क्रांतिकारी आकर गुप्त प्रचार करते थे। इनमें से कुछ का संपर्क तो विदेश में रह रहे क्रांतिकारियों से भी था। सिंहभूम क्षेत्र में 1916 में अलीपुर जेल से मुक्त सुधांशु भूषण मुखर्जी नामक क्रांतिकारी सोनुआ गांव में रहता था। बाद में यह हजारीबाग में रहने लगा। ढाका निवासी सुरेंद्र कुमार राय भी टाटा कंपनी की नौकरी के साथ साथ क्रांतिकारियों की मदद करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1913 में गिरिडीह में खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? तो इसका आंसर है निर्मल चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 1912 ईस्वी में पूर्व झारखंड संयुक्त बंगाल का ही भाग था, अतः बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन
का इस क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1913 ईस्वी में गिरिडीह में निर्मल चंद्र बनर्जी ने खंभों पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे चिपकाए। ये पर्चे 24 परगना के इंद्रभूषण राय के पुत्र जीवन क्रिस्टो राय द्वारा गिरिडीह लाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के मकान पर अक्टूबर 1927 में छापा मारा गया, जहां से क्रांतिकारी साहित्य के साथ पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किया गया। इस केस को क्या नाम दिया गया था? तो इसका आंसर है देवघर षड्यंत्र केस। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं पहले हम लोग। 1927 ईस्वी में देवघर षड्यंत्र केस में वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के घर छापा मारकर हथियार तथा क्रांतिकारी साहित्य बरामद किया गया। इस केस में वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, सुरेंद्र नाथ भट्टाचार्य तथा तेजेश चंद्र घोष सहित कुल 20 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराता था? तो इसका आंसर है मनोरंजन गुहा। ये जो है गिरिडीह के थे और ये व्यक्ति जो है क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराया करते थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड इलाके में वहाबी आंदोलन के प्रसार का दायित्व किसे सौंपा गया था? तो इसका आंसर है शाह मोहम्मद हुसैन को जो है वहाबी आंदोलन का दायित्व सौंपा गया था। शाह मोहम्मद हुसैन ने झारखंड में वहाबी आंदोलन का प्रसार किया था। राज्य के राजमहल में वहाबी आंदोलन की शाखा खोली गई थी। संथाल परगना क्षेत्र में पीर हुसैन ने वहाबी आंदोलन का प्रसार किया। वहाबी आंदोलन के दौरान पाकुड़ क्षेत्र के इब्राहिम मंडल को कारावास की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 ईस्वी में किसने की थी? तो इसका आंसर है SN हल्दर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1920 ईस्वी में SN हल्दर तथा व्योमेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1920 से 1925 और 1928 ईस्वी में जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स और कुछ अन्य मिलों में हड़तालें हुई। सुभाष चंद्र बोस ने 1928 ईस्वी की जमशेदपुर हड़ताल को समाप्त कराने और मजदूरों एवं प्रबंधकों के बीच समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया, जिसमें छोटा नागपुर के 800 आदिवासियों ने हिस्सा लिया? तो इसका आंसर है 1922 ईस्वी में जो है गया का अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन में झारखंड के 800 आदिवासियों ताना भक्तों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 53वां वार्षिक कांग्रेस सत्र झारखंड के डैश में आयोजित किया गया? तो रामगढ़ में किया गया था। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन 19 से 20 मार्च 1940 को हजारीबाग जिला के रामगढ़ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। 14 मार्च 1940 को गांधी जी ने रामगढ़ में खादी ग्राम उद्योग का उद्घाटन किया। कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक रामगढ़ में 15 से 18 मार्च 1940 को हुई। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने सत्याग्रह पर एकमात्र प्रस्ताव पारित किया था, जिसका अनुमोदन आचार्य JB कृपलानी ने किया। रामगढ़ अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका प्रमुख प्रस्ताव सहजानंद सरस्वती द्वारा प्रस्तुत किया गया। MN रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की नींव यहीं डाली। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम जो था बिरसा मुंडा के नाम पर किया गया था, जबकि सभा स्थल का नाम मझर नगर रखा गया था। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है 1940 ईस्वी में। संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? तो शैल बाला राय के नेतृत्व में। संथाल परगना में शैल बाला राय के नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी से जब नमक आंदोलन का श्री गणेश किया, तो इस आंदोलन का झारखंड के लोगों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। झारखंड के लोगों ने नमक कानून भंग करने के कार्यक्रम में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। 13 अप्रैल 1930 ईस्वी को लगभग 200 लोगों ने झारखंड के 50 स्थानों पर नमक बनाकर नमक कानून को चुनौती दी। नमक आंदोलन का नेतृत्व हजारीबाग में कृष्ण बल्लभ साहब, पलामू में सोनार सिंह खरवार और चंद्रिका प्रसाद वर्मा, जमशेदपुर में ननी गोपाल मुखर्जी ने किया। संथाल परगना में श्रीमती शैल बाला राय के नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 अगस्त 1942 ईस्वी को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? तो हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं हम लोग।
बिरजी मिर्धा संथाल परगना के स्वतंत्रता सेनानी हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। बिरजी मिर्धा और हरिहर मिर्धा संथाल परगना के स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुमका में 28 अगस्त 1942 को पुलिस की गोली लगने से बिरजी मिर्धा शहीद हुई थी। नेक्स्ट है, जामताड़ा जिले में किसके नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया था? तो इसका आंसर है सत्य काली बाबू के नेतृत्व में। भारत छोड़ो आंदोलन का जामताड़ा में नेतृत्व सत्य काली बाबू ने किया था। जामताड़ा के नरसिंह राय ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान खून और आंसू नाम से पंपलेट बंटवाया था तथा अन्य विज्ञापनों के माध्यमों से आंदोलन को जीवित रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामताड़ा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से आंदोलन को जीवित रखा? तो इसका आंसर है नरसिंह राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति डैश थे? तो अशरफी लाल थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र संथाल परगना था। देवघर में 11 अगस्त 1942 को पंडित विनोदानंद झा के नेतृत्व में एक जुलूस निकाली गई तथा सभा हुई जिसे पुलिस ने भंग कर दिया। देवघर अनुमंडल के सरवन में समानांतर शासन स्थापित कर दिया गया तथा 13 अगस्त 1942 को गोड्डा कचहरी पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। 26 अगस्त 1942 को देवघर में पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से अशरफी लाल शहीद हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलग झारखंड राज्य आंदोलन, इससे संबंधित प्रश्न। किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है 1915 में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1915 में जो है एंग्लिकन मिशन के बिशप कैनेडी की सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर छोटानागपुर उन्नति समाज रख दिया गया। इसके संस्थापक सदस्यों में पॉल दयाल, ठेबले उरांव, जुबेल लकड़ा एवं बंदीराम उरांव प्रमुख थे। छोटानागपुर उन्नति समाज द्वारा 1915 ईस्वी में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन 4 भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी और कुड़ुख में शुरू किया गया। यह झारखंड की प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विभूति 1913 ईस्वी में छोटानागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थी? तो इसका आंसर है ठेबले उरांव। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। छोटानागपुर उन्नति समाज का गठन 1915 ईस्वी में हुआ था। छोटानागपुर उन्नति समाज की स्थापना डैश में हुई थी? तो ये 1915 ईस्वी में हुई थी। झारखंड की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटानागपुर उन्नति समाज का आरंभ हुआ? तो ये भी 1915 में हुआ था। 1915 में गठित छोटानागपुर उन्नति समाज का मुख्य लक्ष्य आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक हितों की रक्षा करना था। नेक्स्ट देखते हैं, 1928 ईस्वी में जब साइमन कमीशन पटना आया, जनजातियों द्वारा स्वशासन के लिए अलग झारखंड राज्य की मांग किसके द्वारा भेजे गए डेलीगेशन द्वारा रखी गई थी? तो इसका आंसर है छोटानागपुर उन्नति समाज के द्वारा जो है ये मांग रखी गई थी, झारखंड राज्य की मांग। छोटानागपुर उन्नति समाज द्वारा पृथक राज्य के लिए एक सुनियोजित संघर्ष 1928 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। 1928 ईस्वी में छोटानागपुर उन्नति समाज द्वारा बिशप बॉन ह्यूक एवं जुबेल लकड़ा के नेतृत्व में एकमात्र मांग पत्र सौंपा गया था। इस मांग पत्र में झारखंड क्षेत्र के आदिवासियों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करने तथा इनके लिए एक पृथक प्रशासनिक इकाई के गठन की मांग की गई थी। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन ने झारखंड क्षेत्र से प्राप्त ज्ञापन के आधार पर झारखंड को पृथक राज्य बनाने की अनुशंसा की थी, किंतु ब्रिटिश शासकों ने उस पर कोई विचार नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन के साथ साइमन कमीशन को प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर है 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अलग राज्य झारखंड के निर्माण की मांग करते हुए एक ज्ञापन के साथ कौन सा ब्रिटिश कमीशन प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर है साइमन कमीशन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, 1931 में ठेबले उरांव ने किस संगठन की स्थापना की थी जिसका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान था? तो इसका आंसर है किसान सभा की स्थापना की थी इन्होंने, ठेबले उरांव ने 1931 में। छोटानागपुर उन्नति समाज के संस्थापक सदस्य रहे ठेबले उरांव एवं पॉल दयाल ने 1930-31 में छोटानागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किसान सभा का गठन किया। इसके प्रथम अध्यक्ष ठेबले उरांव तथा प्रथम सचिव पॉल दयाल थे। किसान सभा के गठन का मुख्य उद्देश्य किसानों के शोषण करने वाले जमींदारों के विरुद्ध इन्हें संगठित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1938 में बिहार से झारखंड को अलग करने का नया राज्य बनाने के लिए आदिवासी महासभा बुलाई गई थी। इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो इसमें जो है जो करेक्ट आंसर नहीं है, इसलिए
स्टार लगा हुआ है। IRB 2017 में ये पूछा गया प्रश्न है। इसका व्याख्या आप लोग देखिए। 1938 ईस्वी में रांची में आयोजित छोटा नागपुर उन्नति समाज की वार्षिक सभा में 5 आदिवासी संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना की गई। इसके संस्थापक अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे। जनवरी 1939 में इसका नाम परिवर्तित करके आदिवासी महासभा कर दिया गया। जयपाल सिंह मुंडा 1939 ईस्वी में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने। 21 जनवरी 1939 ईस्वी को जयपाल सिंह मुंडा की अध्यक्षता में आदिवासी महासभा का दूसरा अधिवेशन रांची में हुआ। इसी अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा ने छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र को एक पृथक गवर्नर के प्रांत का निर्माण करने का आग्रह किया था। आदिवासी महासभा की स्थापना 1937 ईस्वी में किसने की थी? तो इसका भी जो है स्टार लगा हुआ है। तो ये जो है कन्फ्यूजन वाला है। ये प्रश्न जो ऊपर में देखे हैं उसी का व्याख्या इसमें देख लीजिएगा। जयपाल सिंह छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने थे? तो इसका भी व्याख्या देख लेते हैं। आदिवासी महासभा के 21 जनवरी 1939 को रांची में संपन्न द्वितीय अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष सैमुअल पुर्ती थे। इसी अधिवेशन के दौरान आदिवासियों द्वारा जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोम के यानी बड़े गुरुजी की उपाधि दी गई थी। जयपाल सिंह मुंडा को जो है मरांग गोम के यानी बड़े गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जयपाल सिंह द्वारा गठित झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम निम्न में से कौन था? तो इसका आंसर है आदिवासी महासभा था और बाद में जो है झारखंड पार्टी बना दिया गया। 1950 ईस्वी में जमशेदपुर में संपन्न आदिवासी महासभा के सम्मेलन में आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित कर झारखंड पार्टी कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा थे। झारखंड पार्टी के संस्थापक थे तो जयपाल सिंह मुंडा थे। नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक्सप्लेन देखते हैं। झारखंड पार्टी के संस्थापक जयपाल सिंह मुंडा थे। इन्होंने 1950 ईस्वी में जमशेदपुर में झारखंड पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी में सदान एवं आदिवासी को बराबर महत्व दिया गया। 1952 ईस्वी के चुनाव में 32 सीटें जीतकर झारखंड पार्टी बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी बनी। इस पार्टी के नेता सुशील कुमार बागे बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा छाप था। 1952 ईस्वी के आम चुनाव में झारखंड पार्टी का नारा झारखंड अबुआ डाकू दिकू सेनुआ अर्थात झारखंड हमारा है डकैत दिकुओं को जाना होगा, ये नारा था। किस दल ने 1952 ईस्वी के आम सभा चुनाव में नारा दिया था? झारखंड अबुआ डाकू दिकू सेनुआ झारखंड हमारा है दिकुओं को जाना पड़ेगा। तो झारखंड पार्टी का ये नारा था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था जिसका गठन 1949 ईस्वी में किया गया था? तो इसका नाम था आदिवासी महासभा था। बाद में जो है झारखंड पार्टी नाम रखा गया। झारखंड पार्टी का मूल नाम आदिवासी महासभा था। आदिवासी महासभा का गठन 1938 ईस्वी में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष थियोडोर सुरीन तथा सचिव पॉल दयाल थे। जयपाल सिंह मुंडा 1939 ईस्वी में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष चुने गए थे। 31 दिसंबर 1949 ईस्वी से 1 जनवरी 1950 ईस्वी को जमशेदपुर में आयोजित आदिवासी महासभा के संयुक्त सम्मेलन में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी नाम रख दिया गया। नेक्स्ट है, झारखंड पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री डैश के हस्तक्षेप पर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। तो विनोदानंद झा के हस्तक्षेप से जो है कांग्रेस से अलायंस किया और बाद में जो है कांग्रेस में विलय भी हो गया। 20 जून 1963 ईस्वी में बिहार के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा की पहल पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह सामुदायिक विकास विभाग के मंत्री थे, किंतु 1 माह बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1954 ईस्वी के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर है सुखदेव महतो। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 1954 ईस्वी में सुखदेव महतो, जिसे सुखदेव सिंह भी कहा जाता था, की अध्यक्षता में छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष सुखदेव सिंह या सुखदेव महतो तथा बाद में बाबू राम नारायण सिंह के इसके अध्यक्ष बने। इस संगठन के द्वारा 7 अप्रैल 1954 को छोटा नागपुर सेपरेशन दी वनली सॉल्यूशन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया, जिसमें अलग राज्य की मांग का समर्थन किया गया। वर्ष 1967 ईस्वी में चौथे आम चुनाव के बाद बागुन सुमरई ने निम्नलिखित किस पार्टी का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर है ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका देखते हैं हम लोग एक्सप्लेन। झारखंड आंदोलन को तीव्रता प्रदान करने हेतु बागुन सुमरई द्वारा 1967 ईस्वी में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किया गया। 1969 ईस्वी में इस पार्टी का विभाजन हो गया। NE होरो ने इस पार्टी से होकर झारखंड पार्टी नाम एक अलग पार्टी का नाम गठन कर दिया। तो ये जो है इसका व्याख्या है। नेक्स्ट देखते हैं, NE होरो डैश से संबंधित थे।
ये SIPT 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो झारखंड पार्टी से, झारखंड पार्टी का गठन 1969 ईस्वी में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर हुआ था। इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष NE होरो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिबू सोरेन डैश के सोनौत संथाल समाज की स्थापना की थी। तो इसका जो है सही आंसर होगा 1970, लेकिन ऑप्शन में 1970 नहीं दिया है, इसलिए स्टार लगा हुआ है। जिस क्वेश्चन का आंसर में जो स्टार लगा है तो वो जो है विवादित प्रश्न है, तो उसे आप लोग व्याख्या देखिएगा उसका। 1970 ईस्वी में संथाल समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से शिबू सोरेन द्वारा सोनौत मतलब होता है शुद्ध संथाल समाज की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से किसने अलग झारखंड राज्य की मांग करने के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की। तो इसका आंसर है अरुण कुमार राय, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। झारखंड आंदोलन के पुरोधा व धनबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार राय AK राय ने 1971 ईस्वी में मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन में भी AK राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। AK राय पेशे से एक इंजीनियर थे। बाद में वे इंजीनियर का पेशा छोड़कर सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन में सक्रिय हो गए। वह 3 बार धनबाद के सांसद और 3 बार सिंदरी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। इन्होंने JP आंदोलन यानी जयप्रकाश आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। AK रॉय की प्रमुख पुस्तकों में हिंदी में योजना और क्रांति, झारखंड और लाल खंड तथा अंग्रेजी में बिरसा से लेनिन और नई दलित क्रांति प्रमुख है। अलग झारखंड की मांग को लेकर निम्नलिखित में से किसने लाल खंड का नारा गढ़ा था। तो इसका जो सही आंसर है AK राय, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अलग झारखंड की मांग को लेकर लाल खंड का नारा AK राय ने गढ़ा था। AK राय का जन्म पूर्वी बंगाल वर्तमान में बांग्लादेश में है के राजशाही जिला अंतर्गत सपूरा गांव में 15 जून 1935 ईस्वी को हुआ था। वह केमिकल इंजीनियर बनकर सिंदरी यानी धनबाद आए थे। बाद में कोयला मजदूरों की पीड़ा और शोषण से व्यथित होकर आंदोलनकारी बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड क्रांति दल की स्थापना वर्ष हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी। तो इसका आंसर 1990 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसका जो है एक्सप्लेन देख लेते हैं। झारखंड क्रांति दल की स्थापना वर्ष 1990 ईस्वी में हुई थी। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था, जिसे झारखंड राज्य के गठन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। बिहार सरकार द्वारा इस परिषद का गठन कब किया गया। तो इसका आंसर है 1995 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन 9 अगस्त 1995 ईस्वी को किया गया। शिबू सोरेन इसके प्रथम अध्यक्ष तथा सूरज मंडल उपाध्यक्ष बनाए गए। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद यानी JAAC यानी झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल JAAC का गठन संथाल परगना तथा छोटानागपुर क्षेत्र के 18 जिलों को मिलाकर किया गया था। इस परिषद को कृषि, खनन, ग्रामीण विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा अनुसूचित जनजाति समेत 40 विभागों का भार सौंपा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद कब बनाई गई। तो इसका आंसर है 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट है, झारखंड क्षेत्र में स्वायत्त परिषद का गठन हुआ। तो 1995 में हुआ। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन किया गया, जो झारखंड राज्य के गठन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। बिहार सरकार द्वारा इस परिषद का गठन कब किया गया। तो इसका भी आंसर है 1995 ईस्वी। किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने शपथ ली। तो इसका जो आंसर है 9 अगस्त 1995 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद कब बनाई गई। तो ये भी 1995 में। नेक्स्ट है, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ। तो इसका जो सही आंसर है 1995 में होगा, लेकिन इसमें भी स्टार लगा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ। तो इसका भी आंसर 1995 होगा। तो इसमें जो है डेट गड़बड़ है, ईस्वी तो ठीक ही है ऑप्शन में। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद जैक को डैश में स्थापित किया गया। तो इसका आंसर है 1995। देखिए एक ही क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ये भी आपका उसी तरह का है। किस वर्ष संथाल परगना के 18 जिलों और छोटानागपुर के मिलाकर झारखंड स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था। तो इसका आंसर है 1995 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, 1994 में JPP की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर रामदयाल मुंडा और महासचिव सूर्य सिंह बेसरा थे। यहाँ JPP निरूपित करता है। तो क्या निरूपित करता है। तो इसका जो है सही आंसर नहीं है। तो इसमें हम लोग देखते हैं व्याख्या। 30 दिसंबर 1991 को आजसू की सहयोगी पार्टी के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी JPP झारखंड पीपुल्स पार्टी इसका फुल फॉर्म होगा का गठन किया गया था। झारखंड पीपल्स पार्टी ने 1994 में संपन्न अधिवेशन में डॉक्टर रामदयाल
मुंडा अध्यक्ष थे तथा सूर्य सिंह बेसरा महासचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में झारखंड राज्य के गठन के लिए अधिनियम किए गए अधिनियम का नाम बताइए। तो इसका आंसर है बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका एक्सप्लेन देखते हैं। 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को बिहार सरकार द्वारा अलग झारखंड राज्य हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। किस वर्ष में भारतीय संसद ने झारखंड को अलग राज्य के रूप में बिहार पुनर्गठन का विधेयक पारित किया था? तो इसका आंसर है किस वर्ष में भारतीय संसद ने झारखंड को अलग राज्य के रूप में बिहार पुनर्गठन का विधेयक पारित किया था? तो इसका जो आंसर है वह आपका 2000 ईस्वी में। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को 2 अगस्त 2000 ईस्वी को लोकसभा तथा 11 अगस्त 2000 ईस्वी को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। अर्थात भारतीय संसद ने झारखंड को अलग राज्य के रूप में लाने के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को 2000 ईस्वी में पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार पुनर्गठन बिल को पारित किया गया था कब? तो इसका आंसर है 2 अगस्त 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट है झारखंड राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर है 2000 ईस्वी को। 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को बिहार सरकार द्वारा अलग झारखंड राज्य निर्माण हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। 2 अगस्त 2000 ईस्वी को लोकसभा द्वारा तथा 11 अगस्त 2000 ईस्वी को राज्यसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को पारित कर दिया गया। 25 अगस्त 2000 ईस्वी को राष्ट्रपति KR नारायणन ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर हस्ताक्षर कर उसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिरसा मुंडा की जन्म दिवस पर देश के 28वें राज्य के रूप में झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड को एक नया राज्य बनाने हेतु बिहार में से 18 जिलों को निकालने के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया। उस समय के राष्ट्रपति KR नारायणन ने इस विधेयक को मंजूरी कब दी? तो इसका सही आंसर है अगस्त 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के लिए दक्षिण बिहार में कितने जिले लिए गए थे? तो इसका आंसर है 18 जिले जो है दक्षिण बिहार के लिए गए और झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। उसके बाद जो है 6 जिले बाद में गठित किए गए। झारखंड का गठन बिहार के 18 जिलों को काटकर किया गया था। राज्य के गठन के समय कुल जिलों की संख्या 18 थी, वर्तमान में 24 जिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था और इस दिन झारखंड से निम्नलिखित व्यक्तियों का जन्मदिन भी है। तो किसका जन्मदिन है? तो इसका जो आंसर है बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस है। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ही किया गया। क्यों किया गया? तो इसका जवाब है कि 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड भारतीय संघ का डैश राज्य है? तो ये जो है 28वां राज्य है। ऑप्शन नंबर 28 ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर है 2000 ईस्वी को। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो इसका आंसर है 2000 ईस्वी को। किस वर्ष में झारखंड राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर है 2000 ईस्वी को। तो आज जो है हमारा झारखंड का इतिहास यही कंप्लीट होता है। 2 पार्ट में हमने कंप्लीट कर दिया है और परीक्षा योद्धा बुक में जो है सभी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसका व्याख्या भी दिया गया है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिए और अपने मित्रों तक अवश्य शेयर कीजिए। और मैं इसके बाद झारखंड का भूगोल यानी जियोग्राफी ऑफ झारखंड का मैं वीडियो बना दूंगा, उसे आप लोग अवश्य देखिएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।